दोस्तों, अगर आपके सामने कोई संख्या प्रस्तुत की जाए और कहा जाए कि यह संख्या कौन कौन सी संख्याओं से विभाजित है, तो आप कहेंगे कि यह 1 से विभाजित है और सेल्फ से। इसके अलावा बाकी संख्याओं को पता करना आपके लिए कठिन होगा और यह कठिनता उस वक्त और ज़्यादा बढ़ जाएगी जब संख्या के अंकों की संख्या काफ़ी अधिक हो। लेकिन आज हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा संख्याओं के विभाज्यता की जांच करेंगे। सिर्फ संख्या का गुणनखंड निकालेंगे और पता कर लेंगे कि यह संख्या कितनी संख्याओं से विभाजित है, कौन कौन सी संख्याओं से विभाजित है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, गूगल पे आपको सिंपल सर्च करना है teacherrahmat.blogspot.com। ये मेरी ही एजुकेशनल साइट है। मेरा नाम मोहम्मद रहमतुल्लाह है और टीचर रहमत यूट्यूब और गूगल पर मेरा एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं, बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी यहाँ कराई जाती है, हिंदी भाषा में, आसानी से समझे जाने योग्य भाषा में। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा संख्याओं के विभाज्यता की जांच। कोई संख्या छोटी हो या बड़ी, वह सबसे पहले 1 से और खुद से विभाजित होती है। लेकिन 1 और खुद के अलावा कौन कौन सी संख्याओं से कोई संख्या विभाजित होती है, यह पता करना कठिन है। इसको पता करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन जो सबसे सरल है वो है अभाज्य गुणनखंड विधि। इस विधि द्वारा हम केवल संख्याओं का गुणनखंड करेंगे और पता करेंगे कि दी गई संख्या कौन कौन सी संख्याओं से विभाजित है। विभाज्यता की जांच के कुछ नियम मैंने पिछले क्लास में बताए थे, उसे आप पढ़ सकते हैं। मैजिक ट्रिक ऑफ डिवीजन, संख्याओं के विभाजन की जादुई ट्रिक, और इस नियम को कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हमने सिद्ध किया था, इसे भी आप जरूर पढ़ें। आइए उदाहरण के साथ हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा संख्याओं की जांच करते हैं। पहला प्रश्न है, 60 को कौन कौन संख्या विभाजित करती है। इसके लिए सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम 60 को खंडित करेंगे। तो 60 जो है इतना के इक्वल है 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5 गुने 1। अगर हम इस पे गौर करते हैं तो इस पर गौर करने के बाद हम यह पता करेंगे कि 60 कौन कौन सी संख्या से विभाजित है। सबसे पहली बात कि ये सब संख्या को हम आपस में गुना करेंगे। ऐसी संख्या 1 अंकों की भी हो सकती है, 1 से अधिक अंकों की भी हो सकती है। सबसे पहले हम 1 अंक लेते हैं, तो 1 अंक इसमें क्या है, एक 1 है, दूसरा 2 है, तीसरा 3 है, चौथा 5 है। यानी 60 को विभाजित करने वाली संख्या जो है वो 4 है।
इसके अलावा 60 को विभाजित करने वाली संख्या पता करने के लिए हम इन संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम दो अंकों को आपस में गुना करेंगे। दो अंकों द्वारा गुना करेंगे तो एक डिजिट को एक ही बार लिखना है और पूरे में से 2 डिजिट लेना है। सबसे पहले 2 को 2 से गुना करेंगे, फिर 2 को 3 से गुना करेंगे, फिर 2 को 5 से गुना करेंगे। इसी प्रकार 3 को 5 से गुना करेंगे। 1 को हम इसलिए इग्नोर करते हैं कि किसी संख्या को 1 से गुना किया जाए तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस प्रकार 2 अंकों को जब आपस में गुना करते हैं तो ऐसी संख्या भी निकलकर 4 आती है। 2 के बाद हम 3 अंकों पर आते हैं। इसको विभाजित करने वाली संख्या में हम 3 अंक को आपस में गुना करते हैं। सबसे पहले पहला 3 डिजिट लेते हैं, उसके बाद हम 2 गुने 2 गुने 5 लेते हैं, उसके बाद 2 गुने 3 गुने 5 लेते हैं, यानी 3 अंकों की संख्या जो है कुल 3 आती है। तीन के बाद हम 4 अंकों को लेते हैं। 4 अंक को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और पता करेंगे कि ऐसी संख्या कितनी है। 4 अंक का मतलब हुआ 2 से लेकर 5 तक। 2 से लेकर 5 तक आपस में गुना करेंगे तो यानी ये 60 आता है। ऐसी संख्या कितनी है? 1 है। 1 को इग्नोर करेंगे यहाँ भी, क्योंकि 1 से गुना करने पर संख्या का मान अपरिवर्तित रहता है। 1 को छोड़कर यहाँ कुल अंक जो हैं वो 4 हैं। 2 बार 2 है, 1 बार 3 है, 1 बार 5 है, यानी हाईएस्ट 4 अंकों द्वारा मल्टीप्लाई करेंगे। इसके बाद हम पता करेंगे कि अलग अलग संख्याओं में कुल संख्या कितनी है। साठ को विभाजित करने वाली संख्या 1 अंकों द्वारा 4 थी, 2 अंकों द्वारा 4 थी, 3 अंकों द्वारा 3 थी और 4 अंकों द्वारा 1 थी। यानी 60 को विभाजित करने वाली कुल संख्या कितना है? 12 है। और वो संख्या कौन है? दोबारा मैंने लिख दिया है। 1 2 3 4 5 6 10 है, 12 है, 15 20 30 और 60 है। यानी 60 को गुणनखंड निकालकर हम आसानी से पता कर सकते हैं कि कितनी संख्या, कौन कौन सी संख्या 60 को विभाजित करती है और ऐसी संख्या कुल कितनी है। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन कौन संख्या 135 को विभाजित करती है। यहाँ पर मिसप्रिंट है, 135 होगा। सर्वप्रथम हम 135 को गुणनखंड विधि से खंडित करते हैं। जब खंडित किए तो 135 जो है इतना के इक्वल आया। 3 गुने 3 गुने 3 गुने 5 गुने 1। दूसरा स्टेप जो है, हम इसमें अंकों की गिनती करते हैं और उसे आपस में गुना करके यह पता करते हैं कि 135 किन किन संख्याओं से विभाजित है।
ऐसी संख्याओं में हम एक अंकों की संख्या लेंगे। सबसे पहले एक अंकों की संख्या क्या है? 1 है, 3 है, 5 है। 1 है, 3 है, 5 है। एक संख्या को एक ही बार लेना है। ऐसी संख्या कितनी है? 3 है। अब 2 अंकों की संख्या लेते हैं। 3 गुने 3 3 को 3 से गुना करेंगे और 3 को 5 से गुना करेंगे। ऐसी संख्या कितनी है? 2 है। अब 3 अंकों द्वारा गुना करेंगे आपस में। आइए इसे भी काउंट करते हैं। ये तीनों को आपस में गुना किए, उसके बाद ये तीनों को आपस में गुना किए। इसके अलावा कोई और जोड़ा नहीं मिल रहा है, यानी 3 अंकों को मल्टीप्लाई करने पर ऐसी संख्या कितनी है? मात्र 2 है। अब 4 अंकों को आपस में गुना करके यह पता करते हैं कि 135 को विभाजित करने वाली संख्या कितनी है। 4 अंक 3 से लेकर 5 तक आया। एक को इग्नोर करेंगे क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पर मान अपरिवर्तित रहता है। ऐसी संख्या मात्र 1 है, यानी 135 को विभाजित करने वाली संख्या सभी को ऐड करेंगे। सभी को ऐड करने के बाद पता चला कि ऐसी संख्या कितनी है? 8 है। और वो संख्या 1, 3, 5, 9, 15, 27, 45 और 135 है। अगला प्रश्न है, कौन कौन संख्या 231 को विभाजित करती है? सबसे पहले हम 231 का गुणनखंड निकालेंगे, जो 3 गुने 7 गुने 11 आता है। फिर हम इस पर गौर करेंगे, इसे आपस में गुना कर यह पता करेंगे कि 231 को कौन कौन सी संख्या विभाजित करती है। एक अंक लेते हैं तो ऐसी संख्या जो है मात्र 4 है। इसके बाद 2 अंक लेते हैं, 3 को 7 से गुना करेंगे, फिर 3 को 11 से, 3 को 7 से, 3 को 11 से, फिर 7 को 11 से गुना करेंगे। ऐसी संख्या 3 है। 2 के बाद 3 अंक को हम आपस में गुना करेंगे। 3 गुने 7 गुने 11, एक को इग्नोर करेंगे। ऐसी संख्या कितनी है? मात्र 1 है। 231 को विभाजित करने वाली कुल संख्या कितनी है? इस तीनों को आपस में ऐड करेंगे, यानी ऐसी संख्या जो है यहां भी 8 है। 4, 3, 7, 1, 8। और वो संख्या 1, 3, 7, 11, 21, 33 और 77 है। 231 भी है। अगला प्रश्न है, 360 को विभाजित करने वाली संख्या कौन कौन है? 360 को मैंने अभाज्य गुणनखंड विधि से खंडित किया, जो इतना के बराबर है 2 गुने 2 गुने 2, 3 गुने 3 गुने 5। इसमें भी हम देखेंगे
कि 1 अंकों की संख्या कितनी है, 2 अंकों की कितनी है, 3 अंकों की कितनी है। 1 अंक वाली यहाँ 4 है, 1 2 3 5, 2 3 बार आया है, फिर भी एक ही बार काउंट करेंगे क्योंकि विभाजित करने वाली संख्या जो है 2 है। और 2 अंक को आपस में गुना करेंगे, 2 को 2 से, फिर 2 को 3 से, 2 को 5 से, ऐसी संख्या के कुल 5 है। 2 के बाद हम 3 अंकों पर चर्चा करते हैं। 3 अंक को जब आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, एक दूसरे को बदल बदल कर, तो ऐसी कुल संख्या 6 आती है। इसी प्रकार 4 अंकों वाली संख्या 5 है, और जब 5 अंक को मल्टीप्लाई करते हैं एक दूसरे का स्थान बदलकर, ऐसी संख्या 3 आती है। अंत में हम कुल 6 अंकों को लेते हैं, ऐसी संख्या 1 है। 1 को इग्नोर करेंगे क्योंकि 1 वैल्यू में परिवर्तन नहीं लाता है, यानी ऐसी कुल संख्या जो है वो 24 है, जो 360 को विभाजित कर सकती है। इसमें 1 भी शामिल है और 360 भी शामिल है। 1 और 360 के अलावा बाकी संख्या को भी हमने गुणनखंड निकालकर आसानी से पता कर लिया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप मेरे ब्लॉग पर आएं, ब्लॉग को विजिट करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, इस पोस्ट को दोस्तों में शेयर करें, मेरा मनोबल बढ़ाएं। हम अच्छे पोस्ट आपके लिए लेकर आते रहते हैं। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं और बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी, मॉडल प्रश्न उपलब्ध कराते हैं। साप्ताहिक जांच, क्विज की व्यवस्था भी निःशुल्क हमारे यहाँ उपलब्ध है। तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, मेरी वेबसाइट को जरूर विजिट करें। थैंक्स।